Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you what is SDLC. SDLC stands for System Development Life Cycle. This is the part 9 of important question and answer series. Subject Information System Analysis, Design and Implementation. Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि SDLC क्या है, मीन्स सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हमारा पार्ट 9 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का। तो चलिए समझते हैं SDLC क्या है। The system development life cycle is known as SDLC is a structured approach used in software development to guide the creation, maintenance and eventual retirement of information system. It provides a framework for planning, designing, building and maintaining सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो हमारा SDLC है इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा जाता है। ये जो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि यूज करी जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टू गाइड द क्रिएशन, मेंटेनेंस और इवेंचुअल रिटायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग और मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। Thus, SDLC कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल फेसेस। जो हमारा SDLC है कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल फेसेस को और स्टेजेस को, जो कि दैट एनकम्पासेस द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जो एनकम्पास करते हैं पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। अब जो हमारी स्टेजेस हैं SDLC की, इसमें नंबर 1 आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सबसे पहले हम कुछ भी चीज डेवलप करेंगे तो पहले रिक्वायरमेंट क्या है इस चीज को हम गैदर करें। तो इसलिए नंबर 1 पे हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये क्या होता है? ये जो है इनिशियल फेज है। डेवलपर्स वर्क क्लोजली विद स्टेक होल्डर टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये जो है एक इनिशियल फेज होता है। जो हमारे डेवलपर होते हैं वो वर्क करते हैं क्लोजली किसके? स्टेक होल्डर के, जिससे कि आइडेंटिफाई कर सकें और डॉक्यूमेंट कर सकें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द गोल, फंक्शनैलिटी एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें पता करा जाता है, समझना कि क्या गोल है, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। रिक्वायरमेंट गैदर करी जाती है बेसिकली इस हमारे स्टेप में। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर द रिक्वायरमेंट हैज बीन एक्वायर्ड। जो हमारे सिस्टम डिजाइन है ये स्टार्ट होता है किसके? रिक्वायरमेंट जब हम गैदर कर लेते हैं उसके बाद हमारा सिस्टम डिजाइन स्टार्ट होता है। द सिस्टम स्ट्रक्चर, इंटरफेस, मॉड्यूल्स एंड डेटा फ्लो आर ऑल डिस्क्राइब्ड इन द ब्लूप्रिंट दैट आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर कंस्ट्रक्ट। जो हमारा सिस्टम का स्ट्रक्चर, इंटरफेस, मॉड्यूल और डेटा फ्लो है ये सभी जो है डिस्क्राइब्ड होते हैं ब्लूप्रिंट में, जो कि आर्किटेक्ट और डिजाइनर ने उसको बनाया है। उसमें सभी चीज इसमें डिस्क्राइब होती हैं। ये जो स्टेज होती है हेल्प करती है विजुलाइज करने में फाइनल प्रोडक्ट और प्लान, जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस किस तरीके से हमारा ब्लूप्रिंट है इसको हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, रियल में हमें किस तरीके से इसको करना है, ये सभी प्लानिंग को ये करने में हेल्प करता है। इम्प्लीमेंटेशन नंबर 1 था हमारा रिक्वायरमेंट गैदर, सेकंड है सिस्टम डिजाइन और थर्ड है हमारे इम्प्लीमेंट। डेवलपर्स क्रिएट कोड ड्यूरिंग दिस स्टेज यूजिंग द स्पेसिफिकेशन फॉर द सिस्टम डिजाइन। जो डेवलपर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं कोड इस स्टेज में यूज कर जो कि स्पेसिफिकेशन चाहिए हमारे सिस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंग। द डिजाइन इज कन्वर्टेड इनटू द वर्किंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो हमारे डिजाइन होता है, जो ब्लूप्रिंट था, वो कन्वर्ट करा जाता है वर्किंग सॉफ्टवेयर यूज कर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, फ्रेमवर्क का और अदर डेवलपमेंट टूल्स का। टेस्टिंग इज डन थ्रूली बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेवलपमेंट। जो टेस्टिंग करी जाती है उस सॉफ्टवेयर की वो ड्यूरिंग क्रिएशन और आफ्टर क्रिएशन दोनों में करी जाती है। टू ऑर्डर टू फाइंड द फिक्स फ्लॉस एंड प्रॉब्लम। इसमें फाइंड करा जाए और जहां जहां हमारी कमियां हैं उनको फिक्स करा जाए। फोर्थ है हमारा टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। दिस फेज इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एंड थ्रू टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर टू एंश्योर इट रिलायबिलिटी, functionality and performance. To verify that the program complies with the specified requirement, many testing techniques are used, including unit testing, integration testing, system testing and user acceptability testing. जो हमारे टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस है इसमें टेस्ट करे जाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि यूनिट टेस्ट हुआ,
इंटीग्रेशन टेस्ट हुआ, सिस्टम टेस्टिंग है, यूजर एक्सेप्टेबिलिटी टेस्टिंग है, ये सभी करी जाती है और क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग भी करी जाती है। इसमें चेक करा जाता है कि कहीं भी कोई हमारी गड़बड़ी ना रही हो, कोई फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम ना हो, इन सभी चीज को टेस्ट करा जाता है। डेप्लॉयमेंट आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सक्सेसफुली टेस्ट करने के और क्वालिटी एश्योरेंस के बाद में जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डेप्लॉय होने के लिए तैयार है। Software is deployed to the production environment. On the target system, the software must be installed, configured and tested to ensure that it functions properly without interfering with ongoing business processes. And last one is our maintenance and support. जो हमारा नंबर 1 था, रिक्वायरमेंट करी हमने गैदर, सेकंड में हमने सिस्टम डिजाइन करा, थर्ड में इम्प्लीमेंट करा, फोर्थ में टेस्ट और क्वालिटी एश्योरेंस हुआ एंड हमारा फिफ्थ में डिप्लॉयमेंट हुआ। आफ्टर दैट डिप्लॉयमेंट के बाद में मेंटेनेंस एंड सपोर्ट आ। द मेंटेनेंस फेज बिगन आफ्टर द प्रोग्राम हैज बीन डिप्लॉयड। जो हमारा मेंटेनेंस फेज है ये चालू होता है जब हमारा प्रोग्राम डिप्लॉयड हो जाता है। डेवलपर्स रेस्पॉन्ड टू एनी प्रॉब्लम और फॉल्ट दैट अपीयर ड्यूरिंग दिस टाइम, offer assistance to hand user and put any necessary upgrades or improvement to place। कोई भी अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी यूजर को तो जो हमारे टीम है मेंटेनेंस और सपोर्ट टीम वो सभी उनको हेल्प करेगी। ये जो फेस है कंटिन्यूस होता है until the software is retired और replaced। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर रिटायर नहीं होगा या रिप्लेस नहीं होगा जब तक ये कंटिन्यूस होता रहेगा मेंटेनेंस सपोर्ट। ये था हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये डिटेल में समझाया फ्रेंड्स, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारी 15 वीडियोस आनी है तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको नई वीडियो आते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।